नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी लिफ्ट में। और आज हम बताने वाले हैं आपको कि ग्लोब के माध्यम से किस तरीके से पृथ्वी को समझा जा सकता है। ग्लोब जो है वो पृथ्वी की एक काल्पनिक संरचना होती है। यदि हम देखें तो ग्लोब को इस तरीके से देख सकते हैं, एक बॉल के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ देखिएगा, मैंने एक बॉल को लिया है और इस तरीके से ये पृथ्वी, चूँकि हम जानते हैं पृथ्वी गोल है, तो यहाँ पर ये एक बॉल भी हमने गोल ले रखी है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर ग्लोब बना हुआ है और यहाँ देख रहे हैं हम, ये एक लाइन यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर से दिखाई है जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग जो गाइज होता है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये वाली जो लाइन है ये दो भागों में डिवाइड कर रही है और इस रेखा को ही हम विषुवत रेखा या फिर हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो गाइस देखिएगा, ये विषुवत रेखा है जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। यहाँ पर देखिएगा, एक ऊपरी भाग और एक नीचे वाला भाग है। तो ऊपरी भाग को हम गाइस कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को जो कहते हैं हम वो गाइज कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर देखिएगा, ये उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला भाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध है। तो यहाँ पर गाइज आप आराम से समझ सकते हैं बहुत अच्छे से, बेहतर तरीके से। तो हमने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया। ऊपरी वाला भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला भाग क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। इसी तरीके से जस्ट 23.5 डिग्री ऊपर जो है वो हम देखते हैं, ये 23.5 डिग्री ऊपर जो हमारी रेखा है इसे हम कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री जो नीचे हैं उसे हम मकर रेखा कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मकर रेखा कहते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर जो रेखा होती है, मतलब यहाँ पर समझ लीजिएगा लगभग 23.5 डिग्री ऊपर जो होती है वो कर्क रेखा होती है और 23.5 डिग्री नीचे जो होती है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। और ये वाली जो भूमध्य विषुवत रेखा जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, ये 0 डिग्री रेखा होती है। तो इस तरीके से गाइज, और हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर 66.5 डिग्री ऊपर जो होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्कटिक रेखा। तो आर्कटिक रेखा यही होती है जो भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री ऊपर होती है। और जस्ट 66.5 डिग्री नीचे गाइज यहाँ पर ये वाली जो रेखा है वो 66.5 डिग्री होती है, इसे हम कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। तो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाली रेखा जो है वो अंटार्कटिक रेखा है। तो इस तरीके से ग्लोब को जो हम क्षैतिज रेखाओं में बांटते हैं, इस तरीके से ये लाइनें जो खींची गई हैं आप अच्छे से देख सकते हैं, इन्हीं हम अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज? अक्षांश कहते हैं। तो इस तरीके से ये हम इस तरीके से बांट देते हैं गोलार्ध को, और इसे टोटल हम जो बांटते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर हम इसी तरीके से लाइनें खींचते जाएंगे इस तरीके से, देखिए गाइज ये, तो ये टोटल लाइनें जो होंगी वो यहाँ से यहाँ तक जो होंगी लाइनें, इन्हें हम 89 लाइंस कहते हैं। ठीक है, ये 89 रेखाएं होती हैं और एक ये बिंदु होता है, तो इस तरीके से ये 90 डिग्री हो जाता है। तो गाइज इसी तरीके से हम यहाँ पर नीचे भी इस तरीके से कर लेंगे। ये देखिएगा, ये भी अक्षांश रेखाएं हैं। तो इस तरीके से देखिएगा, यहाँ पर भी आपकी जो लाइनें बनेंगी वो 89 लाइंस बनेंगी, यानी कि 89 अक्षांश रेखाएं होंगी और एक बिंदु ये हो जाता है। तो इस तरीके से गाइज, इस तरीके से ये वाली देखिएगा, जो अक्षांश रेखाओं की संख्या कई बार हमसे एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ देखिएगा, अक्षांश रेखाओं की संख्या को अगर आप देखेंगे तो यहाँ कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या देखिए 89 + 89 और प्लस एक रेखा ये होती है विषुवत रेखा। तो इस तरीके से आपकी जो रेखाएं हो जाएंगी ये हो जाएंगी 179। तो अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या आपसे पूछी जाती है तो 179 होती हैं। लेकिन अगर हम इन बिंदुओं को भी मान लें, ये नॉर्थ पोल होता है, ये देखिएगा ये नॉर्थ पोल है और इसके जस्ट नीचे जो है वो साउथ पोल है, यहाँ देखिएगा। और इन पोल्स को भी अगर हम गिन लें, इन बिंदुओं को भी गिन लें, तो ये हो जाते हैं आपके 90 + 90
और प्लस एक ये, तो इस तरीके से ये 181 हो जाती हैं। तो कई किताबों में आपको अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 देखने को मिलेगी और कई किताबों में आपको 179 देखने को मिलेगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके सामने किस तरीके का क्वेश्चन है और वहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन देखकर ही आप इस क्वेश्चंस को सेलेक्ट करें। अगर 181 दिया होगा तो 179 नहीं दिया होगा और 179 दिया होगा तो 181 नहीं दिया होगा। अब दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं गाइज, अक्षांश रेखाएं जो हैं किसी के भी जलवायु का निर्धारण करती हैं। अक्षांश रेखाओं के बारे में पूछा जाता है कि अक्षांश रेखा क्या बताती हैं। तो अक्षांश रेखाएं जो हैं किसी की भी जलवायु और ताप तथा जलवायु का निर्धारण करती हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, ताप तथा जलवायु का निर्धारण करने वाली रेखा, ठीक है, जलवायु का निर्धारण करती हैं। कौन करती हैं? अक्षांश रेखाएं। तो इस तरीके से गाइज ये अक्षांश रेखाओं के बारे में अगर पूछा जाता है आपसे कि ताप तथा जलवायु का निर्धारण कौन करता है, तो अक्षांश रेखाएं करती हैं। इसी तरीके से अगर कर्क रेखा की बात करेगा तो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा होती है और नीचे की बात करें तो 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा होती है। अगर 66.5 डिग्री की बात करेंगे तो 66.5 डिग्री ऊपर आर्कटिक रेखा होती है। नीचे की बात करें 66.5 डिग्री पर तो अंटार्कटिक रेखा होती है। ऊपरी पोल को नॉर्थ पोल कहते हैं, नीचे वाले पोल को साउथ पोल कहते हैं। तो इस तरीके से गाइज आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। और एक बात और पूछी जाती है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी गाइज जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से गाइज ये अक्षांश रेखाओं के बारे में था। आई थिंक आप अक्षांश रेखाओं को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे कि देशांतर रेखाएं क्या क्या निर्धारण करती हैं, और अक्षांश रेखाओं के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।